इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनस्टेजिंग कैसे करते हैं हम। नाउ अनस्टेजिंग क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप पूरे दिन कई सारी फाइल्स में काम करते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप उसका बैकअप लेते हो। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चलो हमने जिस फ़ाइल को स्टेज में रखा है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने हैं या फिर माइनर अपडेट्स करने हैं या कुछ कमेंट्स लिखने हैं। तो अब मैं बैकअप लेके वापस करूँगा तो फालतू के बैकअप्स क्रिएट होंगे। मतलब कि चलो जो स्टेजिंग में है उसको बैकअप कर लो, उसके बाद वापस उसमें चेंजेस करो, फिर उसका बैकअप कर लो, तो वैसा नहीं करना है। तो जो स्टेजिंग में है उसको बैकअप की जगह पे मुझे वापस उसको अनस्टेज करना है, मतलब कि नॉर्मल करना है। जिसमें मैं वापस उसको अपडेट कर सकूँ। फालतू के जैसे मैंने कहा फालतू के बैकअप हमें नहीं लेना है, ठीक है? तो अब उसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस में हमने देखा तो ये मेरा अभी स्टेटस है वो क्लीन है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा ये जो सी फाइल है उसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है? तो इसको मैं ओपन करता हूँ, चलो वीएस कोड में ही ओपन कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं अगर एक कोड लिख देता हूँ लाइक मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है इंक्लूड, ठीक है? और stdio.h, ठीक है? एक कोड में लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है? यहाँ पे एक कोड में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मेन, और चलिए ये हो गया। यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट प्रिंट एफ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ और हेलो, ठीक है? चलिए ये मैंने कोड लिख दिया। अब डेफ़िनेटली इस फ़ाइल का मुझे बैकअप लेना पड़ेगा, तो ये मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं ओपन ही रखता हूँ, ठीक है? बाद में हम चलिए ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। अब मैं सपोज़ गिट स्टेटस लिखता हूँ, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चेंजेस किया है मैंने। मॉडिफाइड दिखा रहा है क्योंकि एक बार तो हमने बैकअप ले लिया था। अब इसको मैं स्टेजिंग में डालता हूँ, दैट गिट ऐड डॉट या फिर फ़ाइल का नाम लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं डॉट लिखूँगा, तो यहाँ पे देखिए गिट स्टेटस। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्टेजिंग में आ गया। अब मुझे ऐसा लगना है कि वो जो फ़ाइल में है मुझे कुछ कमेंट्स भी लिखने हैं प्रिंटएफ के लिए। तो अब इसको मैं बैकअप लूँगा, फिर चेंजेस करूँगा, तो फालतू के बैकअप्स क्रिएट होंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मुझे अनस्टेज करना है। अनस्टेज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि आप सारी फाइल्स को अनस्टेज नहीं कर सकते। आप जैसे लिखूँगा कि गिट रिस्टोर और यहाँ पे स्टेज्ड, और यहाँ पे कैसे करना है, जो स्टेज पे है कौन सी फाइल को, कोड डॉट सी। तो इस फाइल को वो अनस्टेज कर देगा, मतलब कि वापस ये मॉडिफाइड जो लेवल है, सॉरी कहाँ चला गया जस्ट मिनट, हाँ। तो वापस ये जो मॉडिफाइड स्टेटस है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? गिट रिस्टोर डैश द स्टेज्ड एंड फाइल का नाम। अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए, अब मैं अगर इसको गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो ये देखिए वापस ये मॉडिफाइड लेवल पे आ गया। वापस मैं अब सपोज इसी फाइल को मैं एडिट करता हूँ और इसमें जो भी कमेंट करना है वो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कमेंट लिख देता हूँ दैट प्रिंट एफ इज़ यूज्ड टू प्रिंट मैसेज, ठीक है? ये हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको वापस स्टेजिंग में डाल देता हूँ, तो कैसा है कि जो फालतू का जो मेरा बैकअप है वो नहीं क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगेन चेक करते हैं स्टेटस, देखिए स्टेजिंग में है। नाउ गिट कमिट एंड डैश एन दैट कोड डॉट सी इज मॉडिफाइड विथ कमेंट। तो अगर मैं पहले बैकअप लेके वापस कमेंट करके बैकअप लेता तो मेरे दो फालतू के सिर्फ एक कमेंट के लिए मेरा नया बैकअप क्रिएट हो जाता। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आपको स्टेजिंग और अनस्टेजिंग ये दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंटर करते हैं, चलिए हो गया। नाउ गिट स्टेटस देखते हैं, मेरा क्लीन है पूरा गिट। अब गिट लॉग देखते हैं बैकअप, तो ये देखिए बैकअप भी हो गया है। हाँ, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, बट अभी हम नए हैं तो आपको ये चेक करते रहिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हाँ ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है? इस तरह से स्टेजिंग और अनस्टेजिंग काम करता है, ठीक है? इवन अब यहाँ पे सपोज मैं किसी फाइल को डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को रीनेम करता हूँ, सबसे पहले मैं रीनेम करता हूँ। तो कोड लिखता हूँ, इसके आगे मैं लिखता हूँ दैट हेलो और मैसेज अंडरस्कोर, कोड को निकाल देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है? अब रीनेम करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं गिट स्टेटस, तो ये भी ये बताएगा कि इसको ट्रैक हुआ है। तो इसके लिए ये डिलीटेड है क्योंकि कोड नाम की फाइल तो उसको मिल ही नहीं रही है, तो उसके लिए डिलीटेड है और नई फाइल ऐड की हुई है। तो कोई बात नहीं, ये इसको ये चेंजेस को भी आप इसको स्टेजिंग में ऐड कर दो, ऐड डॉट हो गया।
कुछ नहीं करना है। आप अब देखोगे गिट स्टेटस तो सब प्रॉपर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है रीनेम्ड हो गया है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे दैट गिट कमिट, चलिए करते हैं -m दैट कोड डॉट सी इज रीनेम्ड टू मैसेज डॉट सी। सो हो गया, तो एंटर। तो यहाँ पे भी ये भी पूरा हो गया। गिट स्टेटस देखेंगे, पूरा ट्री हमारा क्लीन है, प्लस गिट लॉग देखेंगे तो ये भी बैकअप हमारा हो गया है। अब देखिए बैकअप आपके ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे आपको 2 डॉट मिलेंगे, आपको नीचे ज़्यादा बैकअप देना है तो इस तरह से आप इसमें से बाहर निकलना है, ठीक है। एरो की से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, पर अभी 4 ही बैकअप है तो पूरी स्क्रीन में आ गया। अब बाहर निकलना है तो आपको सिर्फ क्यू प्रेस करना है, तो वापस आप कमांड मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। सपोज़ इसका मैं विंडो थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको, चलो बाद में देखते हैं उसको। अब इस फाइल को ही मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी तो हमने रीनेम किया, अब मैं डिलीट कर देता हूँ। नया फाइल बनाना है वो तो आपको आपने देख लिया है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करते हैं तो क्या होगा, चलिए अब देखते हैं गिट स्टेटस। तो ये देखिए ये बता रहा है डिलीट हो गई। चलिए वापस चेक करते हैं, गिट ऐड, इसको स्टेजिंग करते हैं नाउ, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं उसको हमें बैकअप लेते रहना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउ गिट स्टेटस, तो ये देखिए ये फाइल आपका हो गया डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए गिट कमिट, ये बैकअप को भी हमें करना है चाहे कुछ चेंजेस ना किया हो। दैट मैसेज डॉट सी इज डिलीटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं करूँगा गिट लॉग, तो ये देखिए अब मेरा यहाँ पे ज़्यादा है तो एरो की से मैं देखो इस तरह से कर सकता हूँ, और इसमें से बाहर निकलना है तो क्यू दबाओ, तो यहाँ से बाहर निकल जाओगे। सो इस तरह से आप जो फाइल को अगर स्टेजिंग अनस्टेजिंग करना है, रीनेम किया तो क्या करना है, डिलीट किया तो ये कैसे बिहेव करता है, तो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। सो आई होप कि अभी तक का जो बेसिक स्किट है आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको हम वी एस कोड में भी कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।